नमस्कार। अब हम यूनिट 4 तक प्रवेश करेंगे। शिक्षण प्रतिमान। अब तक तो हमने भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में देखा था। शिक्षण को ध्यान में रखते समय हमारे मन में दो प्रकार की बातें आ जाती हैं। एक अधिगम, दूसरा है शिक्षण। अधिगम और शिक्षण में क्या अंतर है, हम भली भांति जानते हैं। अधिगम माने लर्निंग, शिक्षण माने टीचिंग। लर्निंग टीचिंग के बिना भी संभव है और टीचिंग बिना लर्निंग के टीचिंग का कोई स्थान जीवन में नहीं है। हर लर्निंग के पीछे एक टीचिंग, एक या एक से अधिक टीचिंग होना चाहिए। उदाहरण के लिए, बच्चा पुस्तक देखकर पढ़ता है कि पानी का बर्बाद नहीं करना चाहिए। लर्निंग हो गया, वो जान गए कि पानी का बर्बाद नहीं होना चाहिए। रास्ते से गुजरते समय समीप के नल से जो पानी बर्बाद होकर बह रहा था, बच्चा वो देखता है, लेकिन उसे रोकने के लिए, नल को बंद करने के लिए वो कुछ करता ही नहीं है, बल्कि रट रट कर उसका अधिगम होता है, लर्निंग होता है कि पानी का बर्बाद नहीं होना चाहिए, पानी यहाँ बर्बाद हो रहा है। वहां टीचिंग की आवश्यकता है। टीचिंग दर्शन, मार्गदर्शन करता है। टीचिंग व्यवहार में परिवर्तन लाता है। टीचिंग अथवा शिक्षण व्यक्ति के जीवन में एक दृष्टिकोण देता है। तो विधि कौन सी भी हो, कार्य आधारित शिक्षण विधि हो, श्रव्य भाषिक विधि हो या खेल विधि हो, संप्रेषण विधि हो, विधि कुछ भी हो, लर्निंग में टीचिंग अनिवार्य है। अधिगम में शिक्षण द्वारा अधिगम अनिवार्य है। बिना शिक्षण के अधिगम समाज के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। जिससे अधिगम से ज्ञान का अर्जन होता है, शिक्षण में व्यवहारगत परिवर्तन होता है। शिक्षण व्यवहारगत परिवर्तन के लिए है, अच्छे सामाजिक को बनाने के लिए है। हर शिक्षण में अधिगम चाहिए। बिना लर्निंग के टीचिंग उसका कोई प्रयोजन नहीं है। बिना अधिगम का शिक्षण कोई प्रयोजन नहीं है। हर शिक्षण सिद्धांत अधिगम के आधार पर है। हर शिक्षण सिद्धांत अधिगम के आधार पर है। ये शिक्षण सिद्धांत और अधिगम सिद्धांत, शिक्षण और अधिगम, यहां प्रतिमान की आवश्यकता होती है। तो शिक्षण सिद्धांत को कार्यान्वयन करने के लिए जो भी कार्य करता है वो प्रतिमान है। जैसे मैं यहां बैठकर आप लोगों के सामने बैठकर आप लोगों से बातें कर रहा हूं, कक्षा चला रहा हूं, जो आप देख रहे हैं वो प्रतिमान है। यहां मैं एक प्रतिमान हूं, पीछे की प्रकृति एक प्रतिमान है। समाज शास्त्र सिखाते समय गांधी जी के बारे में सिखाते हैं, गांधी जी का चित्र डालते हैं, वो चित्र एक प्रतिमान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बुत एक प्रतिमान है। हिंदी भाषा शिक्षण के समय पर एप्पल के लिए छात्र शब्द नहीं जानता तो एप्पल दिखाकर सेब कहते हैं, वो वस्तु सेब एक प्रतिमान है। तो प्रतिमान वो कार्य है। अधिगम छात्रों को
पहुंचाने के लिए जो भी शिक्षण विधि है, उस शिक्षण विधि को कार्यान्वित करना प्रतिमानों से है। विधि कार्यान्वित करने के लिए जो भी करता है, अध्यापक हो या कोई मॉडल हो, कोई चित्र हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, वो प्रतिमान है। शिक्षा सिद्धांत का कार्यान्वयन प्रतिमानों से होता है। तो हम जान गए होंगे कि ये प्रतिमान क्या है। प्रतिमान के बिना शिक्षण की प्रक्रिया नहीं होती। अधिगम प्रक्रिया के लिए, लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार करना प्रतिमान का उद्देश्य है। प्रतिमान से अनुकूलित वातावरण मिलता है। मैं यहाँ जो आप लोगों से बातें कर रहा हूं, पीछे की जो प्रकृति है देखने में सुंदर है, लगता होगा आपको। यही सुंदरता एक प्रतिमान है जिससे सीखने के लिए थोड़ी बहुत प्रेरणा मिल जाती है। कक्षा देखने के लिए निरी मेरे मुंह और शरीर को देखने से आप लोगों के मन में रुचि नहीं पैदा होगी, बल्कि रुचि पैदा करने के लिए कुछ प्रतिमानों को मैंने पीछे रखा है। मैंने नहीं, प्रकृति है। शिक्षण का कार्य सुगम होता है प्रतिमानों से। प्रतिमानों से शिक्षण का कार्य सुगम होता है। शिक्षण से व्यवहारगत परिवर्तन होता है। जिसका शिक्षण हुआ, जो सीख गया, ऐसे छात्र रास्ते से गुजरते समय नल को बंद करता है पानी बर्बाद न होने के लिए। अध्ययन और अध्यापन, अधिगम और शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग, अध्ययन और अध्यापन के लिए वातावरण का निर्माण प्रतिमानों से होता है। इसी प्रतिमानों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अधिक हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।